24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी। आइए तब से बनी है सरकार और उसके बाद खूब काम हुआ है। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था। बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। यहां उपस्थित आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। अब आप जान लीजिए कि हम लोग जो यहां पर आए हैं, अब तो आप जानते हैं ना कि हम लोगों की शुरुआत कब हुई। 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी। आइए तब से बनी है सरकार और उसके बाद खूब काम हुआ है और अब केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग किया जा रहा है बिहार के लिए। तो बहुत काम हो रहा। तो हम लोगों ने तो जब से शुरू किया तब से शुरू करना शुरू किया, लेकिन उसके पहले जिनकी सरकार थी, अब पहले क्या बुरा हाल था जी? कोई काम किया था? आप जान लीजिए, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। हम लोग तो आ गए 24 नवंबर 2005 को। अब उसके पहले वाले जो सरकार रहती थी तो उन लोगों का भी कोई काम नहीं किया। तो आप जानते हैं कि उस समय जब हम लोग आए थे, एक एक चीज को जो देख रहे थे, क्या हाल है उस समय। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की स्थिति थी। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है और बहुत कुछ आगे हुआ है, ये आप सब लोग जानते हैं। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और आप जान लीजिए कि पहले हिंदू का भी तो मुस्लिम का भी कुछ नहीं होता था और मुस्लिम लोग सब कुछ करता रहता था, बराबर चाहता था, लेकिन उस समय की सरकार तो कुछ नहीं करती थी। तो वैसे ही जब हम लोगों की सरकार आई तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। अब पहले उनको तो बड़ा दिक्कत होता था, बनाए हुए थे अपना और उसमें उनको करना नहीं पड़ता था। किसी का अंतिम होता था अंतिम संस्कार में, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तत्काल इतना काम किया, उनको घेर दिया कि अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और पहले मुस्लिम उनके लिए कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद भी कुछ समय के बाद हम लोगों ने देखा था कि हिंदू मंदिरों की भी कुछ इधर उधर होता था। शाम में कोई चला जाता था और उसमें भी इधर उधर करता था, वो ठीक नहीं है पुराने हिंदू मंदिरों में। तो इसमें लिए 2006 से 60 वर्ष से सब जगह हम लोगों ने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो ये सब काम तो हम लोगों ने शुरू से जो भी करना था किया है और पहले वाला तो हम आपको बता ही दिए हैं। और उसके बाद आप जान लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, सब कुछ बनाया गया। और सब हमको कहता था, हमने कहा नहीं आप ही बना लीजिए और काम करिए।
तो हम लोगों के बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब बाद में फिर हमको लगा कि इन लोगों को दे दिया, वो बनाया है और ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और आप जानते हैं उसमें पहले वाले जितने थे 2006 में तो 3,68,000 थे उन लोगों का, और उसमें से भी कुछ लोग जो हम लोगों ने शुरू किया था उसमें शामिल हो गए थे, और उसके चलते 28,976 उसमें भी पास कर गए थे, अच्छा हुआ था। तो उसमें तो हम लोग पूरा किए 2,58,000, उसमें ही लोग भी कुछ लोग शामिल हुए। अब उसके बाद जो देखा कि वो लोग भी शामिल हुए हैं और ये हुआ, तो हम लोग कहा कि भाई कुछ ही लोग शामिल हुआ, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को इस काम में बीपीएससी में इनको शामिल होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक अलग परीक्षा हम लोग कर देंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने 5 मौका तय कर दिया, 4 पूरा हो चुका है। अब उसमें आप समझ लीजिए कि 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचे हैं मात्र 73,000, उसके लिए भी हम एक राउंड और करवा रहे हैं कि देखें जो भी हो सकते हैं वो। तो अब तक तो जो हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के जो पहले था उसमें से तो 73,000 तो नहीं उसमें शामिल हुए, और करने के लिए हम कोशिश कर ही रहे। लेकिन उसके अलावे जो पहले किया गया सरकार ने हम लोगों ने करा दिया 2,58,000, फिर इन लोगों का किया तो इन लोगों का 2,66,000, तो ये मिला करके अब आप समझ लीजिए 5,24,000 हो गए हैं। बहुत अच्छा, जो थोड़ा बहुत बचा उसके लिए तो कर ही रहे, देखें जो करेगा अच्छा करेगा तो हो सकता है। तो ये सब बात हुआ। अब फिर तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए अब पहले क्या स्थिति था, तो राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया, हम लोगों ने शुरू में ही पूरे बिहार में कराया। अब उसको जानते हैं, राज्य के सुदूर क्षेत्रों में आप जानते हैं जो शुरू में ही हम लोगों ने किया, इसमें सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। तो उसमें आप समझिए सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया। अब उसके बाद और ज्यादा सब काम कर रहा है, तो उसमें अब एक जगह आप जान लीजिए कि अब फिर हो रहा है एक सबसे दूर जगह से पटना में 5 घंटे में, तो एक एक तरह से सब जगह काम हो रहा। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड का निर्माण किया गया है। तो सब तरह से सारा काम चारों तरफ किया जा रहा। अब वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा। अब वो भी हम लोगों ने शुरू किया 2008 में कृषि रोड मैप, और उसकी शुरुआत की। और उसमें जानते हैं 2008 से 12 तक एक हुआ, फिर 12 से 17 तक दूसरा, और फिर 17 से 23 तक तीसरा, और चौथा भी अब बनना शुरू हुआ है 24 से लेकर के 29 तक। और इन लोगों को जो किया है बहुत फायदा हो रहा है, जिसमें है अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। तो ये सब सारा का सारा काम सब जगह हो रहा है। और वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2029 के बीच में, ये जो इनको हम लोगों ने शुरू कराया कृषि रोड मैप, तो उनका तो हम बता दिए आपको कि 3 का, और उसके बाद चौथा का भी कर दिया 24 से 29 का, वो भी उनका काम शुरू हो गया है और बढ़िया काम चल रहा है। इसके लिए भी जो शुरू से हम लोगों ने 2008 में कृषि रोड मैप बनाया, तो उनका बहुत अच्छा काम हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। और फिर तो सब जगह हम लोगों ने शुरू से काम कराया, सब कुछ किया है। और आप जानते ही हैं कि 2015 में
7 निश्चय के तहत जो हम लोगों ने 15 वाले को 7 निश्चय किया, 20 वाले को 7 निश्चय 2 किया, और इस बार जो नया हुआ है तो उसके लिए भी हम लोगों ने 7 निश्चय 3 किया। तो इसमें जो 7 निश्चय जो किया 15 में, तो उसके लिए आर्थिक हल युवाओं को बल पहला में, और दूसरा में आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर तक बिजली, और चौथा हर घर नल का जल, और पांचवा हर घर शौचालय, और छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7 अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम, ये सब कुछ कराया गया। उसमें जो हुआ 15 से 20 के बीच में सब कुछ ये सब काम हुआ। और उसके बाद तो फिर जानते ही हैं कि बहुत खराब था। हर घर बिजली का तो बहुत बुरा हाल था, कहीं कुछ नहीं था। पटना में भी बहुत सा मामूली था, कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बहुत पैसा लगा करके अपने देश में चारों तरफ करना हम लोगों ने शुरू किया, ताकि ये पूरा का पूरा सब जगह हो जाए। तो ये करते करते हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। हर घर बिजली सबके लोगों को मिल गया। और आप जानते हैं सरकार द्वारा तो पहले तो बहुत पैसा लगा था, तो शुरू में लोगों को मिलता था मामूली सा हल्का पैसा दिया जाता था, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप लोगों के यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, सब का सब आप लोगों को ये काम करा दिया गया है। इसके साथ एक काम और हम लोग कराना चाहते हैं। आपको तो अब मिल ही रहा है, फायदा हो रहा है आपको। और दूसरी बात है कि कोई कहीं से पैसा आपको नहीं लगेगा, अपना सब चीज के लिए सरकार की तरफ से हो रहा। तो आपके घर में भी हम लोग एक काम करा देंगे, हर जगह से आप सरकार के द्वारा सब कुछ को कर देंगे। सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो ये सब चीज हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है कि एक एक तरह से सबको, और आपको कितना फायदा होगा। अब तो सरकार की तरफ से आपको मिल ही रहा बिजली वाला, हर घर बिजली चल रहा है। और उसके अलावा और भी घर में हम ही लोग बनवाएंगे। आप लोग सब तैयार करिएगा, दीजिएगा अपने घर का, आपको नहीं पैसा लगेगा, सरकार ने बना देगा। और जानते हैं उसको भी बहुत फायदा होगा सब लोगों का। ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। आप फिर जान लीजिए। और उसके बाद जो हम लोगों ने 2020 में 7 निश्चय 2 का काम शुरू किया, और उसके लिए क्या क्या हुआ। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा हर घर तक सिंचाई का पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा सुलभ संपर्कता, तथा सातवां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। लेकिन जो काम चल रहा था तो थोड़ा बहुत एक आध जगह कुछ भी बच गया, उसका भी पूरा का पूरा सभी शीघ्र पूरा हो रहा है, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत भी हम लोगों ने तो सभी जगह तो कर ही रहे थे, उसमें ये भी कर दिए थे कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार इसके लिए शुरू किया। आप जानते हैं 10 लाख नौकरी तो रोजगार किए थे, उसको बढ़ा, थोड़ा होने लगा के तो बढ़ने लगा, तो उसको हम कर दिए 40 लाख लोगों को रोजगार देने का। तो 10-10 20 ही ना था जी, तब तो 10 हो गया नौकरी का, और 10 रोजगार की जगह पर 40 लाख लोगों को रोजगार हो गया। दोनों को मिला करके अब समझिए कि 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हुआ। अब लेकिन अगली बार के लिए, इस साल के लिए, 5 वर्ष के लिए हमने तय कर लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो आप समझते हैं कि हम लोगों को जो 10 ही लाख के लिए था तो हो गया रोजगार, अब इसका भी और बढ़ेगा। तो जैसे उसका बहुत बढ़ा दिए रोजगार का, तो उसी तरह से नौकरी का भी बढ़ेगा अगली बार। तो उसके लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, सब तरह से काम किया है। आप जानते हैं
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब लोगों के लिए, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो पहले ही हम बता दिए, उनके लिए तो करवे किए, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। उसके लिए हम ही लोग सरकार की तरफ से उनको कर दिए। जो पहले वो करता रहता था, बेचारा सोचता था इसको कुछ हो, तो उस समय की सरकार तो कुछ नहीं की, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए भी कर दिया। अब उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, तो उसके लिए सब कुछ हम लोगों ने उसके लिए भी कर दिया। सब जगह से पूरे के तौर पर मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर सरकार की तरफ से वेतन दिया जा रहा है। सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और महिलाओं के लिए तो मिलने वाले तो बहुत काम शुरू से किया है। तो उसके लिए तो हम लोगों का शुरू में करते हुए पेंशन हो गया था 400, तो पिछले बार और उसको बढ़ा दिया है हम लोगों ने, 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें अब 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से हर जगह के लिए काम हम लोगों ने करने की कोशिश की है। अब फिर आप समझ लीजिए 2023 में जाति आधारित गणना कराई, एक काम हो रहा था। सब पार्टी के लोगों से हम बात किए थे सब कुछ करने के लिए कि इस पर जो होगा दिया, और उसमें भी हम लोगों ने कहा कि इसमें कोई गरीब आदमी रहेगा उसको भी हम लोग देखें। तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया, तो उसी में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और उसमें जानते हैं सभी लोग थे, अपर कास्ट के लोग भी, पिछड़ा भी, अति पिछड़ा भी, दलित भी, महादलित भी, मुस्लिम भी, ये सारे लोग हुए। मैंने पूरे बिहार में समझ लिए 94 लाख। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि इसके बाद इनको एकदम ठीक ठाक कराएंगे हम लोग और पूरे तौर पर काम करेंगे। 2 लाख रुपए के दर से सहायता देना शुरू होगा और इस सहायता को 5 वर्षों में करने का ये हम लोगों ने शुरू किया। लेकिन हमको लगा कि भाई अभी इसमें और तेजी से करना चाहिए, तो और हम लोगों ने कर दिया है। अब सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। अब वो सब कर दिया गया है इसके लिए। और उसके लिए जो हम लोगों ने किया था 2 लाख रुपया भी की जरूरत होगा उसको, अब ये कह दिया 2 लाख से भी ज्यादा जो भी जरूरत होगा वो उसको दिया जाएगा। तो ये काम भी शुरू कर दिया गया है। अब आप समझिए महिलाओं के लिए अब तो बहुत तरह से काम होते रहा है। आप जानते ही हैं हम लोगों ने 2006 में क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं का, और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं किया। और उसी में हम लोगों ने तय किया कि सब के लिए महिलाओं को अब 50% दोनों का, लड़का का जितना लड़की का उतना बराबर 50% हम लोगों ने करा दिया। अब उसके बाद उसका तो शुरू हो गया। अब तो जानते ही हैं कि आप उससे बढ़ते बढ़ते कितना चुनाव हो गया 4, और सब जगह हो रहा है। हर जगह से लोगों को, महिलाओं के लिए इतना ज्यादा हम लोगों ने किया। अब पहले वाला कोई महिला को कुछ किया था जी? पहले जो सरकार बना था तो उसको तो 17 साल में हटना पड़ा था, तो अपनी पत्नी महिला को लगा दिया था। कोई काम किया था? वो सब कोई काम नहीं किया था, नहीं साते में कर दिया था, हट गया था। अब बाद में अपनी पत्नी को बना दिया था, लेकिन कभी भी देश के लिए कुछ नहीं किया। और आपको तो शुरू में बता दिए वो लोग कुछ नहीं किया। हम लोगों ने तो समूचा जब से आए हैं तब से ही सब काम किया है। एक एक काम हम लोगों ने पूरे तौर पर करने का सब तरह से पूरा का पूरा हम लोगों ने काम किया है। हर जगह से पूरे तौर पर जो कुछ भी हुआ है हर प्रकार से सब जगह काम हो रहा है। तो पूरे तौर पर हर प्रकार से जो भी हमने आपको बताया कि इसके लिए तो हम लोगों ने कर दिया था शुरू में ही। पंचायत के लिए तो उसके लिए भी सब कुछ हो गया।
और उसके बाद सब कुछ हुआ तो 13 में भी तो किया, 35% आरक्षण किया। और अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। जितना बढ़िया हम लोग शुरू में किया है देश भर में उतना नहीं, उससे भी अधिक है। और फिर वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का भी इनका भी आरक्षण कर दिया है। और सबके लिए जो हुआ था उसी में हम लोगों ने देखे, पहले स्वयं सहायता समूह में, ये तो पूरे देश भर में तो हम तो पहले दिल्ली में रहते थे, इधर उधर देखते थे, अच्छा था। और जब यहाँ सरकार बनी तो हम देखने गए, देखा कम था, तो उसी के लिए हम लोगों ने तत्काल किया। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने जीविका दीदी भी कर दिया। और आप जानते हैं कितना बढ़िया हो गया। अब स्वयं सहायता समूह में कितनी संख्या हुई और जीविका दीदियों को जो बनाए तो उसकी संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इतना ज्यादा महिलाओं के लिए ही हम लोगों ने किया, सब कुछ किया। और फिर वर्ष 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं, इसके बाद हम लोगों ने और किया। शहरी क्षेत्र में नहीं होता था, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने इसको 2024 में फिर कर दिया। शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियां उसका नाम किया। अब उसके बाद बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां हो गए और आगे बढ़ रहा है। तो इतना तेजी से सब कुछ बढ़ रहा है। तो विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए हर प्रकार से, सब तरह से जो भी काम, एक बार तो हम लोग गए थे, इसके लिए भी 2024 के दिसंबर में 2-3 जगह गए और 2025 के जनवरी फरवरी में तो हर जगह गए। आपके यहाँ भी आए थे और सब जगह हम मिले थे। और जो पता चलता था कहते थे मीटिंग में कि भाई इतना हुआ है, गड़बड़ है, आप लोग और बताइए, कुछ है तो बताइए। तो सब लोगों को मिल करके, और जानते हैं सब जगह से करते हुए हम लोगों ने सब जगह का देखा है, सब चीज को दिया और उसको मिला करके, कुल मिला करके पूरे देश में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति इतना हो गया, सबके लिए दिया गया, हर राज्य में दिया जा रहा। और यहाँ का भी आपको हम बताएंगे। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। ये सब हो रहा है। अब उसके अलावे आप देख लीजिए, हम लोग तो यहाँ किए, अब केंद्र सरकार का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा है बिहार को। तो बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के विकास में पूरा सहयोग मिल रहा है। अब उनके द्वारा जो किया गया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके बाद केंद्र के द्वारा उन लोगों ने पहले 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहा था, तो उसको फिर पिछली बार बिहार के लिए भी उन्होंने कर दिया। तो बहुत अच्छा हुआ। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, तो किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और उसके अलावे वो बराबर बिहार आते हैं, देखते हैं कभी कोई कमी है, कहीं कोई जरूरत है, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। बहुत काम हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं और इनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अब केंद्र का भी जो पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है, और जिस तरह से पहले से भी जितना कुछ शुरू किया गया था, तो अब जान लीजिए अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। अब इतना ज्यादा काम हो रहा है। अब ये जान लीजिए बिहार में अगले 5 वर्षों में जो 25 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं,
तो पहले कितना होता था, हम लोगों ने शुरू किया था 5 से 10 तक, दूसरा था 10 से 15 तक, तीसरा था 15 से 20 तक, तीसरा 20 से 25 तक, और अब इस बार हो रहा है 25 से 30 तक। तो हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, जितना 4 जगह हो गया है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, आप 20 से 25 जो बताएं, सब जगह से चारों कार्यक्रम में हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों के लिए जो 7 निश्चय 3, इसी के लिए तो हम कह दिया 7 निश्चय 3, तो उसी के लिए तो जो आपको तो हम बतैबे किए थे कि शुरू में ही हम लोगों का था 15 में 7 निश्चय, अगले में 7 निश्चय 2, इस बार हुआ 7 निश्चय 3। तो ये सब काम हो रहा है और एक एक तरह से जो आपको बता दिए हैं कि केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया, शुरू हो गया है। अब जान लीजिए उसके हिसाब से। तो अब उसमें जो किया गया है, तो पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और इनका रोजगार अच्छा चलेगा, इन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और फिर उसके बाद दूसरा में समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया गया है और सभी जिलों में मैंने पूरा जोर दिया जाएगा। जो 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा, जो कह रहे हैं समृद्ध उद्योग सशक्त। दूसरे में सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी आने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का भी निर्माण कराया जाएगा। और 5वां सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को जो विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लगाई जाएगी। एक एक तरह से काम किया जा रहा जो कर लिया गया इस बार। और फिर छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे
और फिर बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां, सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। मतलब सरकार ने पूरे देश के लिए कर दिया है, केंद्र का भी सहयोग है। अब मिल करके आप जान लीजिए इतना आगे बढ़ जाएगा। और आपके जिले का भी तो सब कुछ हो रहा है, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। जो कुछ भी काम किया जा रहा सब तरह से, सब जो हर जगह के लिए किया गया तो यहाँ के लिए भी और जो है उसके लिए भी सब कुछ किया जाएगा। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। मतलब जान लीजिए देश के कुछ राज्यों में है, अब उसी तरह से बिहार बहुत आगे विस्तृत होगा और इसके लिए केंद्र सरकार का पूरा और भी सहयोग किया जा रहा है और उनके द्वारा, तब बिहार कितना आगे बढ़ेगा। तो अभी हम आपको समस्तीपुर जिले के में जो बात है उसके लिए बता दें। तो आपको तो याद होगा समस्तीपुर जिले में पहले क्या हाल था। तब पहले वाला तो कुछ गड़बड़ किया था जो हम पहले बता दिए। तो 5 के पहले जो हम लोगों का शुरू हुआ था उसके पहले का सरकार जो था पहले वो कुछ नहीं किया था, उसके बाद ही सब कुछ हुआ। यहाँ के बारे में समस्तीपुर जिले में विकास के सभी काम करा दिए। इसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। सरायरंजन में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। कर्पूरी छात्रावास एवं 4 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। समस्तीपुर जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। समस्तीपुर से दरभंगा पथ का निर्माण कराया गया। 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण किया गया और बूढ़ी गंडक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया गया। यानी सोच लीजिए पहले से ही जो किया गया, आपके यहाँ भी जो काम हुआ बहुत अच्छा, ये आप सब जान लीजिए चारों तरफ से समस्तीपुर में। और उसके अलावे तो एक बार तो और भी हम लोग पहले बता ही दिए थे कि 24 के दिसंबर में हम लोग कुछ राज्य में गए और 25 के जनवरी फरवरी में कुछ यादों पर गए, सब जगह के बारे में पता चला। यहाँ के बारे में भी कहे थे, सब लोगों से बात किए थे। तो प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो समस्तीपुर जिले में भी मीटिंग हुई थी। सब लोगों को हम बताए और बात भी किए। तो इसको लेकर के 9 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है, अब सब तरह से हो रहा है, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब जान लीजिए क्या क्या है जो कुछ देखा गया। और भाई जो है मुक्तापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और फिर मुक्तापुर में ROB का निर्माण शुरू किया गया। समस्तीपुर बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। गंडक नदी पर नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है। सरायरंजन बाईपास का निर्माण शुरू किया गया और रोसड़ा और शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया और रोसड़ा बाईपास का निर्माण कराया जा रहा और शिवाजी नगर में बड़े पुल का निर्माण शुरू किया गया। और ये जो है बलान नदी में जो उड़ाही का काम
कराया जा रहा, तो जिसमें भी जहां जहां कोई कमी मिली थी वो भी किया जा रहा है। आपका भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और इसके बाद जान लीजिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 25 से 30 के बीच में, तो जो हम पहले बताएं पूरे देश का, समस्तीपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। आज जिनमें मुख्य काम निम्न है, वही जान लीजिए। पहला है रोजगार के लिए जिले में 6,78,000 78,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और उसका दूसरा है समस्तीपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,200 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 346 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है सभी 20 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, यानी आपके जिले में। और फिर 5वां है सभी 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशिष्ट अस्पताल तथा समस्तीपुर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा भी समस्तीपुर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां सबका सम्मान आजीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी काम होगा। और जान लीजिए पूरा देश बढ़ जाएगा, आपका भी बढ़ जाएगा। इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इतना ज्यादा, तो अब बहुत आगे बढ़ेगा। ये पूरा का पूरा राज्य पूरा बढ़ेगा। इसमें आप सब लोगों का काफी आगे बढ़ेगा। और देश के विकसित राज्यों में तो देश में तो कुछ ही राज्य हम आपको बता दिए, ये भी हो जाएगा। और आपका भी कितना बढ़िया रहेगा, सब कुछ किया है। और जितने तरह से एक एक तरह से काम किया जा रहा है और हर प्रकार से आपको भी किया गया है, तब आप भी सब चीजों को जान रहे हैं। सब तरह से काम किया गया है और कोई तरह का नहीं है। अब पहले वाला तो गड़बड़ था, तो वो सब कुछ नहीं करना है। जितना काम हो रहा है उसी में करिए। कोई गड़बड़ करने वाला पहले था, वो सब कुछ किया था जी, जो हम बता दिए थे, वो सब का कोई मतलब था? कोई काम नहीं किया है। इसीलिए अब जो काम हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से सबका काम हो रहा है और सब इतना विकसित होगा। बिहार भी पूरा बढ़ेगा, आपका भी सब कुछ बढ़ रहा है, अब बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तो अब ठीक है ना, जो सब किया जा रहा है। तब बताइए जरा, हथवा उठा के बतावा, खड़ा होके बोला, हुआ ना ठीक? अरे भाई अब आइए। अरे आप लोग ना है यहाँ के, यही ना आइए, जो है आइए, आप भी आइए सब। आप देखिए, इनको भी हाथ उठा के बताइए। सब के सब लोग आपका कर रहे हैं और सारा राज्य कर रहा है और यहां से हो रहा है। इसके लिए बिहार भी बहुत आगे और आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे, तो यही कुछ होगा। तो आप समझ रहे हैं ना? है ना ठीक? फिर हाथ बोलिए, है ना ठीक? अब बुलंद रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं। अब बहुत अच्छा है, अब बहुत आगे बढ़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in